बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, कुछ दिन पहले वीडियोस वायरल हुई थी स्टेज एक्ट्रेस जो होती हैं उनकी, कि जो उनका चेंजिंग रूम था, ड्रेसिंग रूम था, उसके अंदर वो कपड़े चेंज कर रही थी और किसी ने वहाँ पे कैमरा लगा के वीडियोस वायरल कर दी। और उसके बाद वहाँ से लोग जैसे भी आते हैं अपना रिज़्क कमाते हैं, चाहे वो नाच कर, चाहे वो लोगों को हंसा के, लेकिन उन्हीं लोगों को रुला दिया गया। क्या इसके पीछे किसी की दुश्मनी थी या कोई पहले से ये प्लान था या लड़कियों ने खुद कैमरे लगाए थे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसके अंदर खुशबू ने काफ़ी बातों का दावा भी किया है। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं महक नूर साहिबा, जो उस दिन उसी चेंजिंग रूम में थी, लेकिन इनकी भी वीडियोस वायरल की, लेकिन इनके अब्बू जो थे वो साथ थे, तो शायद उनकी वजह से थोड़ी सी इनकी बचत हुई है। इनसे जानते हैं कि ये सारा माजरा क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। महक, मुझे ये बताइए कि एक लड़की की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई किसी के पास कोई चीज़ होती है तो लड़की की इज़्ज़त होती है। आपकी और आपके साथ जो आपकी साथी थी, यानी कि जो भी आपके कोलीग्स थे, उनकी वीडियोस वायरल कर दी गई चेंजिंग रूम के अंदर। तो चेंजिंग रूम बड़ा सेंसिटिव वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना ड्रेस चेंज करती हैं आके। तो उसके बाद जब ये वीडियोस वायरल हुई, क्या फीलिंग थी आपकी और आपके अब्बू की? मैम, जब हम लोगों को पता चला था कि हमारी वीडियो वायरल हुई है, आप यकीन माने पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैं अपनी बात करती हूँ, कभी मेरा कोई स्कैंडल नहीं आया, कभी किसी बेडरूम की तस्वीरें नहीं आई। मुझे इसलिए ज़्यादा अफसोस है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी काम किया पूरे कपड़ों में किया है। मैंने कभी भी खुला गला पहन के डांस नहीं किया, या मैंने स्लीवलेस नहीं पहनी, या मैंने अपने जिस्म नंगा नहीं किया, और उस औरत ने मुझे सारा नंगा कर दिया। तो आप सोचे कि मेरी क्या फीलिंग होगी। मैंने, आप यकीन माने, 3 दिन खाना नहीं खाया, मेरे हाथ पाँव अभी भी कांप रहे। आपने ये जब बात की कि आपकी वीडियो वायरल हुई, मैं किसी को फेस करने के काबिल नहीं हूँ, मैं किसी को नज़र मिला के बात नहीं कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम बहुत अच्छा किया है, पूरे कपड़ों में काम किया है, लेकिन इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल में मैं किसी को फेस नहीं कर पा रही। आप किसी को फेस नहीं कर पा रहे? उस टाइम लोगों का रवैया, एटीट्यूड, आप शॉपिंग करने भी जाएंगी, बाहर भी निकलेंगी, ज़ाहिर आप अबाया पहन के तो नहीं जाएंगी, क्योंकि आप ऐसे जाएंगी तो लोग कहेंगे यार, कुछ लोग, आपको पता, जब वीडियोस वायरल होती हैं फ़ौरन अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको पर्सनल यूज़ के लिए सेव कर लेते हैं। तो देखिए, मैं बाहर निकलती हूँ, लेकिन इस वीडियो के बाद इतना नहीं। देखिए, हम लोगों ने वो जानबूझ कर नहीं किया। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं सस्ती शोहरत हासिल करने की। मैंने जितना भी नाम बनाया, मेरा नाम है या नहीं है। लोग कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, चले मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा करके भी अपना नाम मैं नहीं बनाना। कोई भी औरत, एक औरत है, उसके पास सिर्फ इज्जत होती है। आप जो है इनकी वीडियोस बना के मुझे दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, वो एक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट है, वो इधर फर्स्ट एंट्रियाँ करता है। जैसे 3-4 लड़के जो है वो पब्लिक बिठाने तक वो एंट्रियाँ करवाते हैं। तो उसकी आपने इंक्वायरी करके नहीं उसको रखा, जो आपके ओनर है इधर के? नहीं, इंक्वायरी क्या होगी? अभी देखिए, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरी साथ वाली भी। अभी लोगों को क्या पता चलता है, वो भी एक आर्टिस्ट, हम उसको गरीब समझ के उसकी मदद भी कर देते थे। उसने मुझे हेल्प मांगी थी मुझसे कि मेरा फोन चार्ज पे लगा दे, मेरे बीवी बच्चे घर में अकेले हैं, इस तरह से कोई 100 इशू होते हैं। तो मैंने इतने में उसका कहा चलो। मैंने 1-2 दफा पहले उसको मना किया, भाई हमारे कैबिन में चार्ज ना लगाओ। तीसरी दफा जो है मेरी सिस्टर ने या मेरे अब्बू ने चार्ज पे लगा दिया उसको। वो मुझे नहीं पता कि अभी उसमें कैमरा ऑन है, वो उसमें कोई ऐसी ऐप डाउनलोड थी जिससे अगर देखे तो ऐसे लगता है रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो वीडियो भी बन रही होती है। वो फोन ऐसे ब्लैक स्क्रीन है, कुछ नजर नहीं आता, वो फोन ऐसे रखते तो आपकी वीडियो बन रही है। वो ऐसे, इधर मैं आपको स्विच भी दिखाऊंगी अपने। तो हम इस वजह से हम लोग बहुत परेशान रहे। उसने हमारी वीडियो बनाई, लेकिन हमें पता नहीं चला कि ये हमारी वीडियो बना रहा है, क्योंकि हमारे तो जहन में भी नहीं है। और ये पहली दफ़ा ये थिएटर में ऐसा वाक़या हुआ है। क्या कहना चाहेंगी उनको जिन्होंने ये काम किया? और वो लड़का अब कहाँ है? उसकी पूरी इंक्वायरी हो चुकी है, और अब आपका इसके बाद आपका दोबारा थिएटर में आने को दिल किया? आपका दिल किया कि आप काम करें? फैमिली का आपके साथ कैसा एटीट्यूड था? देखिए, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है।
अगर मैं खुद ये काम करवाती या मैं किसी बेडरूम पे होती या किसी बॉयफ्रेंड के साथ होती, फिर मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ होती। ये तो मैं अपने काम पे खड़ी थी। और आप कह रही हैं कि थिएटर आने का कैसे दिल किया? बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि मैं ही हूँ घर में सब कमाने वाली, मैंने ही कमाना है। मैं ही अकेली बहन हूँ जिन्होंने पूरी, मेरे पीछे पूरा एक ख़ानदान है जिनको मैं पालती हूँ। तो मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहूँगी। महक साहबा, अगर हो सकता है बड़ी मजबूरी में लोग आते हैं, लोग कहते हैं मजबूरी में थिएटर ज्वाइन किया, कोई कॉल गर्ल बन गई, कोई ऐसे, आपके आंसू, आपका जिस्म, आपका एक एक रुआं ये चीख चीख के कह रहा कि आप घर की वाहिद कफ़ील हैं। अगर लाइफ में कोई ऐसा बंदा आ जाए आपकी, फ़र्ज़ करें, जो आपको इज़्ज़त के साथ घर बिठा दे कि आपका जो भी आप थिएटर से कमाते हैं वो आपको घर बैठे इज़्ज़त के साथ मिलेगा और उसका नाम भी आएगा, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हम लड़कियां होती हैं, जो हम स्टेज आर्टिस्ट होती हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इनको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं होता। इन लोगों को अगर हम लोग शादियां भी कर लें, फिर हम लोगों ने 2-3 साल बाद वापस इसी जगह पे आना होता है। तो इससे बेहतर यही है कि मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरह किसी के सर पे बैठूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कमाती हूँ, मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है, मैं अपनी पूरी फैमिली को पालती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की इज़्ज़त की, क्योंकि कोई दे नहीं सकता। अगर कोई देना चाहे कभी, तो मैं उसके क्वेश्चन मेरा ये, मैं बहुत सोच समझ के ये बात कर रही हूँ। हम लोगों को नाचने वाली कहा जाता है और हम लोगों को कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। जी नाजरीन, अपने कमेंट्स में बताइएगा कि अपने घर की वाहिद कफ़ील हैं महक नूर साहबा। हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानना, लेकिन मैंने उनके सामने एक क्वेश्चन रखा है कि अगर ज़िंदगी में कोई आपको इज़्ज़त से घर बिठा दे, तो उन्होंने कहा कि हमें लोग सिर्फ नाचने वाली समझते हैं। जिसने भी ये वीडियोस बनाई हैं, जिसने भी ये वीडियोस वायरल की हैं, वो भी एक औरत है और ज़ातियात पे बात हुई है, तो ये बहुत गलत हुआ है। इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिबेट करनी चाहिए कुछ कर, लेकिन अगर इस तरह के ये थिएटर हैं तो उनके ऊपर सिक्योरिटी जो है वो उसका बड़ा अलर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि चेंजिंग रूम में सिर्फ लड़कियां ही होती हैं और उन लड़कियों, वो इन्होंने तो 3 दिन खाना नहीं खाया, इनके साथ इनके अब्बू जी हैं खड़े रहे, और इनके आपके अब्बू की वजह से आप, मेरे अब्बू भी थे मेरे कैबिन में और मेरी सिस्टर मुझे चेंज करवा रही है, तब वीडियो बनी है। मैं अपनी सिस्टर की वजह से भी काफ़ी बची हूँ, लेकिन जो दूसरी लड़की हैं वो अकेली थी कमरे में और उनके सामने फ़ोन पड़ा था, उनको नहीं पता था, वो खुद चेंज करी हैं। आप देखिए, एक यही जो ये छोटा सा हिस्सा है, ये हमारी पर्सनल लाइफ का होता है कि हमने इसमें क्या करना है। देखिए, जैसे हमारा वॉशरूम होता है, वॉशरूम इंसान कुछ भी कर रहा होता है, नहा रहा होता है, अपना साफ़ सफाई कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, वो हमारी पर्सनल जगह है, हम उसमें जो मर्जी। तो ऐसी वॉशरूम की तरह ये हमारा कैबिन होता है कि हम इसमें कुछ भी कर सकें। वो भी लेकिन जो इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खुशबू मैडम ने, मैं इसका बहुत जल्द जवाब दूँगी इंशाल्लाह। जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।